जय श्री राधे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़े तत्व पर चिंतन करते हैं। एक बार राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे। उसी समय द्वारपाल आए और द्वारपाल ने कहा कि एक बहुत निर्धन पतला दुबला युवक आपसे मिलना चाहता है। और महाराज ने कहा उसे दरबार में बुला कर लाओ। और उस पतले दुबले युवक को महाराज के सामने लाया गया तो उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो राजा भोज ने कहा तुम्हारी माँ बीमार है, उनको निश्चित ही इलाज उनका होना चाहिए। और अपने खजांची को बुला करके कहा कि इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे माँ के इलाज के लिए मात्र 50 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, उससे अधिक मेरी ज़रूरत नहीं है, मात्र 50 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और थोड़े समय बाद माँ के स्वस्थ होने के बाद मैं काम को ढूंढ लूँगा और फिर काम कर कर उस पैसे को आपको चुका दूंगा। राजा भोज ने कहा कि मैं तो आपको वापसी के लिए कह भी नहीं रहा हूँ और मैं अपनी इच्छा से आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने, उस युवक ने जवाब दिया महाराज आप तो दे रहे हैं लेकिन मेरी आवश्यकता मात्र 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। और ये जो धन है हमारे राज्य का धन, ये राजकोष का जो धन है, जो राजकोष है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये हमारा ही धन है महाराज, आगे मुझे नहीं किसी और व्यक्ति को इसी तरह से जैसे आज मुझे इस आवश्यकता आ पड़ी है और आगे भी किसी और को ज़रूरत पड़ेगी तो महाराज शेष धन से उसका सहयोग होगा। और महाराज आने वाले समय में आप जैसे उदार राजा भी नहीं होंगे और हमको राजधन को अपना मान करके इस प्रकार से सहयोग की पुनः पुनः अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। और उसकी इस बात को सुन करके राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए, उसकी इस ईमानदारी को देखकर कि वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं लेकिन वो केवल उस बालक ने, युवक ने 50 स्वर्ण मुद्राओं को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि मैं इसे पुनः माँ के स्वस्थ होने के बाद, काम करने के बाद वापस लौटा दूंगा। ये हमारा राज्य कोष है, ये हम सब का धन है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस कथा से मैं एक शिक्षा, इस कथा के माध्यम से एक शिक्षा लेते हैं कि आवश्यकता के अनुसार ही जिंदगी को जियो, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। आवश्यकता के अनुसार जिंदगी को जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। आवश्यकताएं फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। और दूसरी बात विचार करोगे, ये संसार जो है ना वो प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। एक प्यास बुझी कि दूसरी लगी, दूसरी लगी कि तीसरी, दूसरी पूरी हुई कि तीसरी प्यास लगी। ये संसार प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। भर्तृहरि जी महाराज एक श्लोक में इसको बहुत सुंदर कहते हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
हमें ऐसा लगता है हम भोग को भोग रहे हैं, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, हम भोग को भोग रहे हैं। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। अगर हम भोग को भोगते तो हम प्रतिपल तुष्ट पुष्ट परिपुष्ट होते, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। हम सब अपने आज से 20 साल 30 साल पुराने फोटो को देखें तो देखकर पता चलेगा हम क्या थे और हम क्या हो गए हैं। तो वास्तव में हम भोगों को नहीं भोगते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता, हम ही भोग भोग कर जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। देखो, ये जितनी इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियों के देवता हैं, संबंधित देवता हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहां तहां बैठे करी सुर थाना। बोले ये जो इंद्रियां सभी इंद्रियों के देवता हैं। हाथ के कौन है? इंद्र है। नेत्र के कौन है? सूर्य है। नासिका के कौन है? अश्वनी कुमार है। पाँव के में कौन है? विष्णु है ना। तो सभी इंद्रियों के संबंधित देवता हैं। और इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तहाँ बैठे कर सुर थाना। ये जो इंद्रियां हैं, ये छोटी छोटी देवताओं की पुलिस चौकियां हैं। दूसरे शब्द में, हमारे छोटे से शहर के भीतर में जगह जगह पर छोटी छोटी चौकियां होती। तो कहे यहाँ भी ये आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये क्या है? देवताओं की चौकियां हैं। आवत देखत विषय बयारी, जब विषयों की हवा लहर आती है तो क्या कर देते हैं? इन झरोखों को खोल देते हैं, रस रस पी लेते हैं और हम फिर वैसे के वैसे भूखे। तो भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सब कुछ समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो समय के साथ जवान हो रही है, और वो क्या है? वो तृष्णा है। जैसे जैसे छोड़ने का समय आता है, वैसे वैसे भोग की प्रबल लालसा बढ़ जाती है। अब इंद्रियों में तो भोग करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मन के अंदर अभी भी भोग की लालसा बाकी बची है। भोग की लालसा बाकी बची है। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये परछाई की तरह है। इन्हें आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, आपकी परछाई आगे और आप पीछे होते हैं। कितना मर्जी पकड़ने की कोशिश करें, आप पकड़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? बोले है। पूछे क्या रास्ता है? बोले रास्ता ये है, आपकी परछाई आगे और आप पीछे कब होते हो? जब आप सूर्य के विपरीत चल रहे होते हो। जब सूर्य की ओर पीठ होती है, तब आपकी परछाई आगे और आप पीछे होते हो। लाख कोशिश कर लेना, पकड़ ना पाओगे। अब क्या करो? अब यू टर्न कर दो, और यू टर्न करके अपने मुख को सूर्य की ओर करो। जैसे ही मुख सूर्य की ओर होगा, आपकी परछाई पीछे और आप आगे आगे चलेंगे। और इस जगत के भीतर में भी इन कामनाओं से मुक्त होने के लिए, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए, तृष्णा से मुक्त होने के लिए, सदा आनंदमय रहने का भी यही सूत्र है। क्या सूत्र है? सूत्र है, अभी तक हमारा मुख संसार की ओर है और पीठ राधा गोविंद की ओर है। अब यू टर्न करो, मुख राधा गोविंद की ओर कर दो और पीठ संसार की ओर। और जब मुख राधा गोविंद की ओर होगा,
तो ये वासनाएं, कामनाएं, ये आपकी गुलाम बन जाएंगी, आपकी दासी बनकर आपके पीछे पीछे चलने लगेंगी। और जब इसका आगे का प्रतिफल क्या होगा, जब मुख ठाकुर जी की ओर हो जाएगा, फिर जगत में जहाँ तक देखोगे, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी, हमें हमारे श्यामा श्याम, हमें हमारे यशोदानंदन राधा रमन बाके बिहारी अनेक रूपों में मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और हम जीवन के प्रत्येक रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यकता किसकी है? आवश्यकता है क्योंकि प्रारंभिक जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो यहीं से होती है शुरू। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में एक चीज़ ले आइए कि आवश्यकता के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना, ख्वाहिशों के अनुसार नहीं। आवश्यकताएं फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती।